हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज आपका फिर से फ्यूचर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म फ्यूचर जॉब वाला पर फिर से स्वागत है। और आज हम फिर से एक बड़ी भर्ती लेकर आए हैं, जिसे आप देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि 2026 झारखंड टेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और ये एक बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि झारखंड टेट के लिए जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ पर लिखी हुई हैं कि पंजीकरण प्रारंभ कब से हो रहे हैं, अप्रैल 2026 से हो रहे हैं। परीक्षा तिथि क्या है, अगस्त 2026। उसके बाद पात्रता में आपको बता दें कि अपडेटेड 2026 क्राइटेरिया। उसके बाद आयु सीमा, हम इन सभी पहलुओं पे बात करेंगे। तो चलते हैं इसके नोटिफिकेशन की तरफ। तो यहाँ पर देखेंगे कि झारखंड सरकार के द्वारा ये जो है कराया जाता है, जिसमें कि आप देख सकते हैं जो विज्ञप्ति आई है, जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है, यहाँ पर निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 38 के अंतर्गत शक्तियों को प्राप्त करते हुए ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। आप भी वेबसाइट के माध्यम से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें दी गई जानकारी को पढ़ सकते हैं। हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण जो हमारे पास जो जानकारी है, इसको लेकर मैं उसकी बात करूँगा। तो मैं यहाँ पर बात करूँगा सबसे पहले संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। यह नियमावली झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2026 कही जाएगी। इसके आधार पर संपूर्ण झारखंड के जो बच्चे हैं उनके लिए ये टेट का एग्ज़ाम कराया जा रहा है। जैसे यूपी टेट होता है, झारखंड टेट होता है। अलग अलग जो राज्य हैं वो अपना सरकारी टीचर बनने के लिए आपके लिए जो एग्ज़ाम कराते हैं। और आप ऐसा नहीं है कि सभी लोग जो भी ऑल इंडिया के बच्चे हैं वो भी इसे दे सकते हैं। एलिजिबल होकर आप झारखंड में टीचर बन सकते हैं, तो सभी बच्चों के लिए भी है। साथ ही साथ हम बताते चलें कि जो परिभाषा है, राज्य सरकार से तात्पर्य है झारखंड सरकार से। यानी अगर आप शिक्षक बनेंगे तो आप झारखंड टेट पास करेंगे तो झारखंड में जो टीचर की भर्ती आएगी वहाँ पे आप उसमें फॉर्म भर सकेंगे। चलिए हम बात करते हैं, इसके थोड़े आगे चलते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पे देख सकते हैं आप। इसके लिए न्यूनतम अर्हताएँ क्या क्या होनी चाहिए, तो मैं बात करने वाला हूँ न्यूनतम अर्हताएँ, यानी आपके पास क्या क्या न्यूनतम अर्हताएँ होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप भारत के नागरिक हों। साथ ही साथ लिखा है शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यताएँ हों आपके पास। प्रारंभिक विद्यालय के लिए आप बच्चों जो है 1 से लेकर 5 तक भर सकते हैं, और उसके लिए प्राथमिक विद्यालय के लिए आप भर सकते हैं तो 1 से 5 के लिए। और क्या क्या आप उसमें भरेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ प्लस टू उत्तीर्ण होने चाहिए, यानी इंटरमीडिएट आपने किया होना चाहिए। साथ ही साथ लिखा है कि उत्तर माध्यमिक या इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर और भी देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा न्यूनतम 45% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण, यानी इंटरमीडिएट में आपने इंटरमीडिएट किया हो। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जैसे आप देखते हैं कि बीएड जो हम लोग देखते हैं, इसे बीएड या बीटीसी होना चाहिए आपके पास। और यहाँ पर ये चीज़ें दी गई हैं, आप अपनी पात्रता के आधार पर इन्हें देख सकते हैं। कई सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। गणित, अब बात आती है कि इसमें कौन कौन किस वर्ग से भरे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बच्चों बता देता हूँ कि गणित एवं विज्ञान शिक्षक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यानी गणित से जो साइंस साइड के बच्चे हैं वो गणित और विज्ञान में भरेंगे, और जो भी आर्ट साइड के बच्चे हैं वो सामाजिक विज्ञान से इसमें फॉर्म भरेंगे। तो इस बात का भी ध्यान रखिए। उसके बाद आप पात्रता पहले देख ही चुके हैं क्या क्या। उसके बाद ये लिखा हुआ है आपके पास त्रिवर्षीय स्नातक उत्तीर्ण, यानी आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और प्राथमिक विद्यालय के लिए 1 से लेकर 5 तक। साथ ही साथ जो आपको बताया था कि इंटरमीडिएट के साथ साथ आपके पास 3 साल का ग्रेजुएशन होनी चाहिए, उसके बाद आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन में सारी बातें लिखी हुई हैं। यहाँ पर देखिए, बात करने वाले हम लोग यहाँ पर सिलेबस की, और जो कि 1 से लेकर 5 तक। जैसा कि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में कि बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति, जिसे हम लोग कहते हैं सीडीपी। क्या कहते हैं? सीडीपी। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। और जैसे आप देखते होंगे सीटेट बच्चों एग्ज़ाम होता है, जिस तरीके से सीटेट होता है उसी तरीके से झारखंड टेट होगा, यूपी टेट भी होता है। बस सिलेबस थोड़े थोड़े कभी कभी बदल जाते हैं, लेकिन हम देखने वाले हैं क्या क्या सिलेबस में बदलता है।
30 क्वेश्चन आपके CDP के रहेंगे। उसके बाद भाषा 2 में जनजातीय भाषाओं में से कोई एक भाषा चुनेंगे। आपकी जो जनजातीय भाषाएं हैं उनमें से आप कोई एक भी चुनेंगे। साथ ही साथ हम बता दें कि गणित आपका 30 नंबर का आएगा। उसके बाद पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट आपका 30 नंबर का आएगा। कुल मिलाकर आपके 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 क्वेश्चन 150 नंबर के होंगे। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए हम बात करते हैं आगे कुछ और पॉइंट की महत्वपूर्ण। यहाँ पर देखिए 6 से 8 के लिए, यानी हम कह सकते हैं कि जूनियर के जो बच्चे हैं उन जूनियर के बच्चों के लिए क्या क्या रहता है, महत्वपूर्ण है, क्या क्या उनके लिए, उनके सिलेबस में क्या आता है। तो कुछ नहीं है, उनके लिए भी भाई 30 क्वेश्चन है CDP के। साथ ही साथ बता दें भाषा 1 में आप हिंदी सिलेक्ट कर सकते हैं, संस्कृत, उर्दू। आप जो भाषाएं जैसे CTET में सिलेक्ट किया करते थे वैसे आप झारखंड टेट में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम बात करते हैं आगे कुछ पॉइंट्स पे। यहाँ पर देखेंगे कि आप जो अगला चौथे नंबर का पॉइंट है उसमें लिखा है गणित एवं विज्ञान से संबंधित 50 क्वेश्चन आएंगे और कंप्यूटर की जानकारी 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के आएंगे। कुल मिला के 60 क्वेश्चन ये हो चुके हैं। उसके बाद सामाजिक विज्ञान वाले बच्चों के लिए भी ये 60 क्वेश्चन होंगे। जो साइंस वर्ग है, साइंस वर्ग के लिए 50 क्वेश्चन, उसके बाद कंप्यूटर के 10। ऐसे ही जो आर्ट साइड है यानी सोशल साइंस वाले बच्चे हैं उनके लिए भी 50 क्वेश्चन प्लस 10 क्वेश्चन साइंस कंप्यूटर के रहेंगे। एक अलग भाषा, जो मैंने कहा था कि एक अतिरिक्त भाषा आपको चुननी पड़ती है। कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे। हम बात करने वाले कुछ और पॉइंट पे आगे चलते हैं, जैसा कि आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि कितना पासिंग होना चाहिए, तो आप बता देते हैं आपको। जो लिखा हुआ सामान्य वर्ग, जो जनरल कैटेगरी है उसको 60% मार्क लाने हैं। यानी आप कह सकते हैं कि 60% मतलब बोले तो 150 का 60% यानी 15 छक 90, यानी हम कह सकते हैं कि 90 नंबर से अधिक आपको लाने पड़ेंगे अगर आप जनरल कैटेगरी हैं, EWS हैं। लेकिन अगर OBC कैटेगरी है तो आपको 55% नंबर लाने पड़ेंगे। और उसके बाद जो SC ST कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए 52% यहाँ पर रखा गया है। आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन में सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। बाकी इसे आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। और जो भी महत्वपूर्ण भाषाओं के बारे में यहाँ पे दिया गया है, तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल फ्यूचर जॉब वाला को अपना प्यार बनाए रखिए। निश्चित रूप से हम आपके लिए जो नया नोटिफिकेशन है वो लाते रहेंगे और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और निश्चित रूप से आपकी जो भी जानकारी है चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो प्यार बनाए रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद बहुत बहुत।